आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं आपको बताता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 अप्रैल रविवार भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा रोहतक में। परावर की उसी जमीन पर जिस जमीन के ऊपर सरकार ने कब्जा किया था, पिछली सरकार ने भी कब्जा कर रखा था। और पिछले साल 36 बरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर फरसाधारियों ने फरसे के दम पर उस जमीन पर कब्जा छुड़वाया था। तो जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बनने लग रहा है, वैसे ही परावर में परशुराम मंदिर बनेगा और सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर कुरुक्षेत्र में 1 तारीख को सभी समाज की वहां पे धर्मशालाएं हैं, वहां पे न्योता दिया जाएगा पीला चावल देके, और वहां पे भगवान परशुराम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा परावर में। इसके अलावा मुख्यमंत्री खट्टर साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने अभी तक उस जमीन के कागज दिए नहीं है, घोषणा हालांकि 3-4 बार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्योंकि भगवान परशुराम सब के थे, वो न्याय के देवता थे, तो हम सबको न्योता दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी उस चीज का न्योता दे रहे हैं और स्पेशल भी देने के लिए आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री है उनको भी, MP MLA सबको न्योता दिया जाएगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आम इंसान से लेकर सबको। इसके अलावा क्योंकि भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ फरसा उठाया था, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो वहां पर क्योंकि आज हरियाणा के लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, कोई बेरोजगारी तो है, सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं फैमिली ID की वजह से हैं, बेरोजगार, आप विकलांग हैं, विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, पेंशन काट दी, BPL कार्ड काट दिए। तो वहां पे शिकायत के ढोल रखे जाएंगे, जिसकी जो शिकायत है शासन से, प्रशासन से, वहां पे अपनी शिकायत लाश के है, उसके बाद उनका समाधान जिस तरह करवा रहे हैं वो समाधान भी हम करवाएंगे। इसके लिए एक हमने नंबर जारी करा है इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 7027 822 822, इस पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, इस पर कॉल करके। और ये भी संभावना है कि भाई हेलीकॉप्टर से वहां पर फरसाधारियों पर सभी समाज के लोगों के फूलों की बरसात भी होगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर सरकार अपने अपने लिए तो घुमा ले, फूल बरसा ले, लेकिन वहां पे ये भी और सब प्रसाद में, और सबसे हम अपील करेंगे वहां पे पहली बार की तरह, क्योंकि 1008 प्रसादारी इस चीज का प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रसाद में देसी का प्रसाद के अलावा फरसे भी प्रसाद में मिलेंगे, क्योंकि न्याय का प्रतीक है भगवान परशुराम, और जो जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए। इसके अलावा हम तो यही कह रहे हैं कि भाई जो भी साथियां, जो भी हमने पिछले दिनों में, पिछले 1 साल के दौरान आपको बताऊं मैं, पिछले 1 साल के दौरान बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक पर्टिकुलर एक जात की बात कर रहा है, उसका भला कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, और उन लोगों की जानकारी के लिए भी, कि जब दादा दुलीचंद की बारात निकली थी, सरकार का फूफा जब जिंदा था, तो करीब 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी हुई थी, वो उनकी पेंशन बनी थी, तो हर बिरादरी के लोग थे। जब बेरोजगारों की बारात निकली है और सरकार ने अभी कहा है कि 65 CET का रिजल्ट भी दिया, पेपर भी करवाया, अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें नौकरी भी देंगे, हालांकि कोई भरोसा नहीं है, लेकिन दे देंगे तो अच्छी बात है। तो सब बिरादरियों की बात होती है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि जो अस्थायी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूल थे, जो छोटे छोटे स्कूल थे, 200 300 रुपये लेकर बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी मान्यता खत्म कर दी थी और 31 मार्च तक का उनको नोटिस दिया था। तो उसके लिए आप लोगों ने, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई उनको लेके उस कार्यालय के बाहर, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था कि हम मान्यता देंगे। हम गए थे और सरकार को
कल ही मुझे पता चला है कि सरकार ने वो निर्णय वापस ले लिया, अभी 2 साल के लिए इनकी एक्सटेंड कर दी है। तो हमने जो काम किए हैं, हम जो काम कर रहे हैं लगातार, मेरे ऊपर जब किसान वहां परेशान थे तो सिंचाई विभाग में प्रोटेस्ट किया तो वहां पे केस कर दिया, भाईचारे और नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा निकाली, वहां केस कर दिया, बाहरी लोगों को पीजीआई के अंदर, रोहतक के अंदर भर्ती किया जा रहा था, हरियाणा के लोगों को किया नहीं, जब तो वहां पे जो झगड़ा है उसकी वजह से जेल में जाना पड़ा, केस दर्ज कर दिया। तो एचपीएससी का घोटाला हुआ था, आप लोगों ने पता होगा कि हम ही लेके आए थे, अड़ाई ने गोमूत्र और गोबर अड़ा मन लगा डाला था। जब सरपंचा की बात आई थी तो उनकी भी आवाज हमने साथ मिटाई, चाहे कर्मचारी की पुरानी पेंशन का मामला, हर जगह पे हमने संघर्ष करने की कोशिश करी है, लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करी है। जब दलितों के घर गिराए जा रहे थे तो वहां पे हम ही जाके खड़े हुए थे उस बुलडोजर के सामने। तो हम कोई एक वो नहीं, 36 बरादरी के हर समाज के लिए, और हमने तो 37 बरादरी के हैं, 37 भी है बेरोजगारों की, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें हम सबको, पक्ष विपक्ष सबको बुलाएंगे, क्योंकि एक सामाजिक प्रोग्राम है, एक धार्मिक प्रोग्राम है, सबको बुलाओगे। सब अपनी भगवान परशुराम के मंदिर में, मूर्ति निर्माण में, हवन यज्ञ में अपनी आहुति दे सकता है। आप सब लोगों का भी न्योता है, लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि जब हम जो काम कर रहे हैं, इतनी पार्टियां वो भी कर सकते हैं। जब खेल कोटा खत्म हुआ तो आप लोगों को पता हो, खेल कोटा के लिए कोई बोलने वाला नहीं था, तब हम ही खड़े हुए थे, सोटा ले गए, तो वो वापिस हुआ था। सरकार ने बहुत से निर्णय वापस लेने पड़े क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय कर रखे थे। तो सबको पीले चावल देगा, सबको न्योता दिया जाएगा, पूरे हरियाणा में जा जाकर हर सामाजिक संगठन को, हर सामाजिक आदमी को हम बुलाएंगे, क्योंकि भगवान परशुराम सब के थे, पापियां का नाश करा था, पापी जो राजा था। तो हम तो यही कहे, मुख्यमंत्री जी को भी जाओगे, न्योता दे के आओगे, खट्टर साहब को भी, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को भी, सांसदा ने भी। बाकी मैं तो यही कहूंगा मुख्यमंत्री जी को, आओ भी उसके सदबुद्धि, क्योंकि 1-2 जगह मैंने देखा था, वो कह रहे थे भगवान परशुराम का भगत हूं मैं। तो अच्छी बात, अगर वो भगत हैं तो जरूर आओ, सारे आओ, हम तो सबको बुला रहे हैं। कोई सवाल हो आपका तो मंदिर का निर्माण उसी दिन शुरू हुआ? हाँ, वहां पे नींव रखी जाएगी, उसी दिन वहां पे मंदिर और भगवान परशुराम की मूर्ति का निर्माण, भव्य विशाल मूर्ति रखी जाएगी। सीएम से रखवाएंगे? सीएम की ओर फरसादारी रखेंगे, आम इंसान रखेगा मंदिर। ये कोई हमने कोई उसमें वो थोड़ी है कि उसके लिए हम पैसे थोड़ी ले रहे, मुख्यमंत्री तो रहे, वो तो हम तो सरकार, मुख्यमंत्री तो नहीं गए, जनता की सेवा करते, जनता जो परेशान है। मैं एक चीज आपके बीच में और मैं बता रहा हूं, मैं तो कोई एमपी एमएलए मंत्री कुछ नहीं हूं। मेरे घर के बाहर रोज जब 50 लोग फैमिली आईडी की वजह से, बीपीएल कार्ड कटे हुए, पेंशन कटे हुए लोग आते हैं, तो वो ऐसा नहीं, ये चीज है। हैंडीकैप जो विकलांग हैं, विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, सरकार से मैं ये जरूर निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के करूंगा, इन लोगों की कम से कम जो समस्या है उसको प्रायोरिटी के ऊपर इनका समाधान कर। बहुत दुखी है भाई साहब लोग, बहुत दुखी। एक जगह नहीं, मेरे पास मेरी परसों परले दिन कोर्ट में तारीख थी, जींद नरवाने से आए हुए थे समस्या लेके, दोनों बेचारे हैंडीकैप थे। कल एक 70-75 की वो आदमी आ रहा था, उसकी वाइफ आ रही थी। रोज की बात होगी है, सरकार फास्ट ट्रैक तरीके से स्पेशल टीम बना के इसका अगर कर दे तो ठीक है, भला हो जाएगा, और नहीं तो भाई फिर तो मैं यही कह रहा हूं, कबीर कुटीर नाम लिख रखा, कंस कुटीर लिख ले उसमें, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। आप पॉलिटिकल जिम्मेदारी रही आपके ऊपर प्रदेश की आम आदमी पार्टी में, अब ये लोग लोकसभा विधानसभा की तैयारी के लिए जुटे हैं, तो आपका क्या रुख है? ऐसा कोई आने वाले समय में? नहीं, मेरा कोई भविष्य नहीं है, कोई मेरा राजनीतिक भविष्य मैं कोई तय करने वाला नहीं हूँ। भोलेनाथ मैंने पहले भी कहा हूं, भोलेनाथ तय करेगा। बाकी हमारी तो अपनी जय हिंद सेना है, जय हिंद सेना और जनता की आवाज उठारी है, और हम तो कोशिश यही करते हैं, और हम तो यही कहेंगे भगवान पे भी, भोलेनाथ पे भी, कि जो विपक्ष वाले जो मुद्दे पड़े हैं इनको भी जगाया जावे, ये भी थोड़ा हिम्मत करें, सिंबोलिज्म ना करें। हम तो पिछले 365 दिन में 300 दिन की मैं दिखा सकूं आपको, हम तो रोड पर रहे हैं, किसी को कोई
और पूरे हरियाणा क्रॉस को, ये नहीं कि हम एक जगह, हर जगह जहां पे भी कोई भी इशू है उसको लेके आए हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो विपक्ष तो बहुत बड़ी पावर है, उनके पास तो पैसा है, पावर है, पब्लिक है, पोस्ट है, सब कुछ है। मार दो रहता पैसा ना, पब्लिक ना, पोस्ट ना, कुछ भी हो ना हम तो, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं ना, और समाधान हो रहा है ना। अब आप देख सकते हो कि जब सब ये कह रहे थे कि नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जब दादा दुली चंद का पेंशन का इशू था, सरकार द्वारा मेरे को यह दिया गया था कि करीब 2 लाख उनके साथ गड़बड़ी, और यार 2 महीने हमें दे दो, हम ठीक कर देंगे। हालांकि वो ठीक किए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वे नहीं करे, उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में ठीक किए, लेकिन अभी ये फैमिली आईडी में फिर बीपीएल कार्ड कट दिए, किसी की फिर पेंशन कट गई। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई भी मैकेनिज्म होता है, कोई भी पॉलिसी होती है, मेरे हिसाब से उसको वो एक पायलट प्रोजेक्ट होता है। आप एक डिस्ट्रिक्ट में लागू करके देख सकते हो, आप किसी एक जगह पे कर सकते हो, ताकि आपको उसका रिएक्शन भी पता चल जाए, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पता चल जाए। पूरे के पूरे हरियाणा में सीधा मारा एक खटके में सब कुछ साफ करते हैं, फिर लोग धक्के खाते आन रहे हैं। कितना ह्यूमन रिसोर्स का कितना मिसयूज हो रहा है, मतलब मिसयूज ही है ना। एक आदमी जो अपना काम कर दिहाड़ी करने जाओ था, बेचारा मजदूर आदमी वो। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, कल ही मैं कहीं पर गया हुआ था, मेरे पास एक आदमी आया कि भाई साहब मेरा पीला कार्ड बना दिया, मेरे तो 5-5 तक गाड़ी खड़ी है, जमीन भी है, सारी चीज है। तो इसे ऐसे भी लोग मिले हैं, ऐसे भी मिल रहे हैं। मेरा एक खुद मैंने उस तक यार तू तो कटवा ले अपना, वो बोला मैं तो कटवा लूंगा, उसने एप्लीकेशन दी, उसका कट नहीं रहा। मैं मजाक की बात नहीं करता। एक और इंटरेस्टिंग चीज में नाम लेना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। एक महिला शादीशुदा जो है उसकी विधवा पेंशन बना दी, और उसका पति चक्कर काट काट के कह रहा है यार या विधवा को ना, मैं इसका पति हूं, और इसकी विधवा पेंशन काट दो, उसकी विधवा पेंशन नहीं कट रही। अगर ग्राउंड पे चीजें पता करी जाए, ग्राउंड पे पत्रकार साथी या कोई भी अगर जा है, अब मेरे पास तो ये इस तरह केस आ रहे हैं, मैं तो आपको जेन्युइन बता रहा हूं। 3 महीने हो गए उस आदमी ना, मेरा पत्नी है यार, मैं जिंदा हूं भाई, अभी तो पेंशन आने लग रही है, इसकी उसका आने लग रही है, उसकी कट नहीं रही। 23 के कार्यक्रम के बाद है जी, इसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है? 23 तारीख ने देखो, मकसद है इसका, भगवान परशुराम जन्मोत्सव का इसका मकसद है कि जो भी दुखियारे लोग हैं इस शासन से, इस सिस्टम, इस सरकार से, उनके लिए एक ढोल रखा जाएगा। सब अपना नाम, एड्रेस, समस्या नंबर डाल के कर देंगे। उनकी समस्या के समाधान के लिए जो भी समस्याएं, उनकी समस्याओं का समाधान करवाओगे। और जो इशू है उनको सरकार के ऊपर हम तो एक, आप कह सकते हो, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। और राजनीतिक रूप से हमारा अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो समस्याएं आएंगी उनके लिए हम समाधान करवाएंगे। शासन प्रशासन जो भी है, एक आप लोगों ने पता होगा कि एक निर्णय हुआ था अभी कि 11 से 1 बजे तक के सभी अधिकारी बैठे हैं। ये करीब 1 साल पहले की बात है। 1 साल, ये मतलब 1 साल शायद ना हुआ जब ये चक्कर काट रहे थे दादा दुली चंद, जब 102 साल का बुजुर्ग, जब उसने मेरे को बताया कि बेटा मैं 20 पे जा लिया, कोई नहीं मिलता। उस टाइम पे मैंने ये कहा था मुख्यमंत्री साहब को, बार बार टोक्या था, बार बार लेटर भी लिखा, आप लोगों के माध्यम से भी, रुक के मार के कही भाई अधिकारियों का कम से कम एक ऐसा टाइमिंग फिक्स कर दीजिए कि भाई इतने से इतने बजे हर अधिकारी नीचे, मतलब एक एसएचओ से लेकर एसपी तक, एक नीचे तहसीलदार से लेकर डीसी तक, हर डिपार्टमेंट का आदमी जो पब्लिक डीलिंग है जिसका काम, एक टाइम बाउंड हो, भाई इसमें कोई भी आगे मिल सके है। अब जाकर भाई साहब ये काम इनने शुरू करा है। उस टाइम पर मैंने बताई दिन था बात है, ईब शुरू करा है, अब शुरू करा है। मैं खुद बताऊंगा, अपने बीजेपी वाले आओ है मेरे तो रहे, वो बीजेपी वाले आगे मेरे तेन जैद कति सही नुए पाछा पड़ा रहे, बोला थोड़ी बहुत इज्जत होगी, बोला नहीं था, बोला हमारी भी नहीं सुना थे, हम सामूहिक काम लेकर जाते, वो भी नहीं होता पूरा। इतनी अफसरशाही का सिस्टम है। ऐसे ऐसे केस में बताऊं आपने कि
लोग सार्वजनिक समस्या लेके जा रहे हैं, एमएलए तो जाकर कह दी, एमएलए जा है कह मेरी नहीं चालती, एमपी दौरे चला गया मेरी नहीं चालती, मंत्री दौरे चला गया मेरी नहीं चालती, कित जाओ भाई आदमी। लेकिन अब चलो इन कराया है, इन्होंने सोचा चलो समस्या समाधान करवाओ, इंप्लीमेंट कितना होता है किसी भी पॉलिसी का उसके ऊपर है। एक टाइम अखबार में दे दी खबर है, उस इंप्लीमेंट ना हम जाकर चेक करेंगे, मैं लेके जा रहा हूँ 11 से 2 बजे 11 से 1 बजे तक, जिसकी भी समस्या होगी ना ये मैं सब न उड़े भेजू हूं, 11 तक कितने भी कोई इशू उड़े पहुंचो तुम, और उड़े तक वीडियो बनाओ हुआ बना का मन्ना भेजो, और कोई नहीं सुनवाई करता है। लेकिन मैं तो सब तय कहूं भाई, अगर ये इतने सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, विपक्ष के लोग हैं, अगर वो करें तो शायद समस्या का समाधान हो भी जाए। ये देश में लोकतंत्र बचाओ आंदोलन चल रहा है, हाँ, तो इस दौर में इस आंदोलन के दौरान आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं? लोकतंत्र बचाओ मतलब किस तरह का? लोकतंत्र बचाओ कांग्रेस चला रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, भाई एक बात, मोदी भगाओ देश बचाओ। मेरी बात सुना, या तो कोर्ट ने मानो मत, कोर्ट ने कहो भाई हम नहीं मानते, अब कोर्ट कुछ वो करे मैं भी क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक सदस्यता चली गई तो चली गई, क्या हो गया, मैं क्या का सदस्य हूं, संसद तब बड्डी हो सड़क। अगर आपको जनता की आवाज उठानी है, कोई जरूरी ना है संसद है, बहुत से देश में लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने सड़क से ही लोगों की समस्याओं का समाधान करवाया है। तो क्या हो गया, संसद तो चली गई है कि फांसी टूट गई, या तो कोई बड़ी बात कौन है भाई, मैं तो ना मानता। अरे हिम्मत रखो कि वो जरूरी है उस समय संसद में तो ऐसी चल रहा होगा, बाहर रोड पर आ जाओ, संघर्ष तो रोड पे मेरे ख्याल में ज्यादा होगा, संसद की बजाय मेरे ख्याल में रोड पे अगर संघर्ष होगा तो क्या प्रॉब्लम है। और विपक्ष का मतलब लोगों की समस्याओं के लिए लड़ो यार, अपने लिए मेरी सदस्य चली गई, मेरे तो यह समझ बात आती हो न्यू तो मैं रोआ पिट्टी करने लग जाऊं, आए रे मैं मर गया, मेरे पे इतने केस कर दिए, मेरे पे 10 केस कर रहा है, बताओ मैं क्या का सदस्य भाई, आवाज उठा रहे हैं ना, हम तो छोटे हैं आदमी, हमारा तो कुछ ऐसा लेवल है नहीं ना, क्या हो गया बताओ, चली गई दबला सदस्य चली गई क्या बात होगी। मैं तो इस बात ने मैं मानता नहीं यार। ये एक चीज और जो देश में चल रही है, या भी मतलब मैं तो नहीं मानू, ये दोगले लोग हैं, इनका कोई सिस्टम नहीं है, इनका कोई सौदा नहीं है, कोई गांधी ने गाड़ दे, कोई नेहरू ने गाड़ दे, कोई सावरकर ने गाड़ दे, कोई किस्सा ने गाड़ दे। जो आदमी जा चुके हैं इस दुनिया से, मैंने तो जितना पढ़ा धर्म कर्म नु कहा रहा, मरे पाछे आदमी की आत्मा पवित्र हो जा रहा है, तो भाई मरे और आदमी तो क्यों लड़ो, उन्हें क्यों गाड़ दो हो, आम ऐसे भी टकराओ यार, तुम जो जिंदा है, जिंदा थोड़े पापी है गे, उन पर क्या राजनीति करनी है। एक यो चल रहा है बोला वो मैं न्यू हूं, यो न्यू है, मुद्दों के ऊपर बात हो तो मेरे ख्याल में ठीक है, और मुद्दों के ऊपर सड़क बहुत बड़ी है, संसद तो उसके छोटी हो, कोई भी है किसी भी पार्टी और कोई नेता हो, मेरे हिसाब से संसद से बड़ी है सड़क संघर्ष के लिए। इसी चीज को लेकर कांग्रेस ये भी कह रही है कि सरकार लगातार जो सरकारी तंत्र है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। अरे फिर सब कराया है, कौन आ रहा है, दूध का नहाया है, सारे मुशेरे भाई हैं, बताओ कौन नहीं करता। इस देश में जितनी भी पार्टी है, जितनी भी पार्टियों की जहां स्टेट में सरकार है, कौन नहीं करता बताओ। खामखा की बात है, ये तो रोआ पिट्टी बात है, हाय रे मर गए, हाय रे मर गए, हाय रे मर गए, खामखा की बात है। हिम्मत है तो लड़ो ना, अपने चुपचाप बैठ के अपने बैठ जाओ। ये तो भाई जब पहले ये मैं तो जितना समझदार हूं, मैं 41 साल का हूं, 20-22 साल में ये आंदोलन करते हो, जब से हमने देखा हर पार्टी जब विपक्ष में आती है तो कहती है कि इन न करा है, लोकतंत्र खत्म हो गया, मिस यूज कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है, मिस यूज भी कर रहे हैं, इनने भी करा है, उनने भी करा, सब ने, जिसकी जो हरियाणवी में कह रहा ना, जिसकी पार बस आ जा ना, कोई ना बख्शता, सब अपने अपने तरीके से सब लपेटते हैं। मेरा तो अपना यो है मानना, और बाकी मानना तो आपका भी यो है। कौन बताओ कौन छोटा है, सब लपेटते हैं, सारे डालता है अगले ने। जो सरकार में आ जा है वो, जो विपक्ष में रहे थे वो ईमानदार, सरकार में तो वो फिर वो बेईमान, फिर वो ईमानदार। ये फद्दू बना रहे हैं लोग का, है भाई साहब, आप लोगों ने सब का बेरा। हरियाणा की जो समस्या बता रहे हैं, जैसे कि केंद्र में भी बीजेपी है और हरियाणा में, तो क्या समस्या की तालमेल कर मन ये बताऊं, मैं तो इतना बेरा है भाई साहब, एक समस्याओं का समाधान हो सके है। बेरोजगारी समस्या है, 2 लाख वैकेंसी खाली है तो भर दो, हो गया समाधान, कुछ तो हुआ ना।
अब नशे का है, कैसे SHO ने कह दो कि तेरे क्षेत्र में नहीं हो सकता, एक SHO खाल तार ले, सब कहेंगे। बेरोजगारी होगी, भी फैमिली आईडी है, बता क्यों लोग दुखी कर रखे हैं भाई। तुम वोट मांगने जब घर घर जा स्कोट जाकर ठीक कर दो तुम्हारे कार्यक्रम। ये क्या है, अभी वो धनखड़ साहब कह रहे थे मेरे ख्याल में, अब 5 लाख झंडे कुछ है ना, 5 लाख झंडे लगाओगे पूरे हरियाणा में, 10 लाख। मैं धनखड़ साहब तेन कहूंगा 10 लाख जब झंडे लाने जाओ ना, तुम्हें उस जगह पर जाकर मैं न्यू पूछियो भाई किसी की पेंशन तो नहीं कट्टी, किसी का BPL कार्ड तो नहीं कटा भाई, किसी को कोई भी समस्या है तो समाधान कराओगे हम। बताओ हो गया घर घर प्रोग्राम लियाओ, अगर हो रही है गड़बड़ तो उनकी जगह बना दो, झंडे गलने जाओ भाई उनकी समस्या समाधान करके आओ। वो झंडे ठाए हंडे जाएंगे, झंडे लाओगे 20 लाख लाओगे, 50 लाख लाओगे, उन लोगों तक जाओ ना बेला है, गलत बात नहीं है। उस झंडा के लिए समस्या का समाधान इजीली है भाई साहब। जब आप 10 लाख आदमी है, 10 इनके कोई आदमी मुश्किल है तो झंडे लाओगा, 10 लाख नाम लेते हैं, मतलब सारे इसे हैं। तो मैं तो ये कहूं धनखड़ साहब को वो 10 लाख जावे तो समस्या भी पता कर ले।